हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग से हम कैसे रुपए कमा सकते हैं, इसको हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, क्या ब्लॉगिंग के फ्री ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है और एक ब्लॉगिंग वेबसाइट हम किस तरीके से अपना एक बना करके ब्लॉगिंग से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिए। तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग क्या है। तो बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या होता है। तो ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है कि ब्लॉगिंग एक तरीके से एक प्रोफेशन है, एक कैरियर भी कहा जाता है और एक ऑनलाइन अर्निंग करने का एक जरिया है, जिसमें कि हमें अपना एक वेबसाइट बनाना होता है, उस पर कंटेंट लिखने होते हैं और हमारे वेबसाइट पर हमें दूसरों के एड्स लगाने होते हैं। और उन एड्स पर जब कोई बंदा आता है, उस पर ऐड को क्लिक करता है या उसे देखता है, तो उस ऐड के ज़रिए आप रुपया कमा सकते हैं। यही ब्लॉगिंग का मतलब होता है कि आपके पास एक वेबसाइट है, उस पर आप एड्स लगाइए और उन एड्स के ज़रिए आप रुपया कमा रहे हैं, उन एड्स के ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। तो वही मतलब है ब्लॉगिंग का। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ब्लॉगिंग के अर्निंग करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो मैं बताता हूँ कि ब्लॉगिंग के वेबसाइट है आपके पास और आप जानना चाहते हैं कि भाई ये वेबसाइट तो मेरा बन गया, अब मैं इससे अर्निंग कैसे करूँ, ऑनलाइन अर्निंग कैसे करूँ। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, एक ही मेथड्स नहीं है दोस्तों, काफ़ी मेथड्स हैं। पर मैं अपने इस वीडियो में कुछ मेथड्स की ये बात करूँगा जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा इन यूज़ में है, काफ़ी लोग ये मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है गूगल एडसेंस। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये गूगल एडसेंस क्या है। तो गूगल, आपने बहुत सारे वेबसाइट्स पर आप गए होंगे और आपने इस तरह के एड्स देखे होंगे। ये देखिए, एड्स बाय गूगल, इस तरह के एड्स आपने देखे होंगे। तो ये जो ऐड आ रहे हैं, इस ऐड पर जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा या फिर क्लिक करेगा या फिर इसे देखेगा, तो उस चीज़ से आपको गूगल उस चीज़ का आपको रुपया देगा। तो यही एक मतलब प्लेटफॉर्म है। तो इस चीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है एक्चुअली गूगल ने, जिसको हम लोग कहते हैं गूगल एडसेंस, जहाँ पे आ कर के आप अपने वेबसाइट को जमा करते हैं, अपना ईमेल एड्रेस बताते हैं और गूगल एडसेंस से अपने साइट वेब को अप्रूव कराते हैं, वेबसाइट का अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद आपके वेबसाइट पर ये देखिए इस तरीके के एड्स आने लगते हैं। आपने इस तरह के एड्स बहुत सारे वेबसाइट्स पर देखे होंगे। इन्हीं यही वो एड्स हैं जिस पर ये लिखे रहते हैं, एड्स बाय गूगल। तो यही वो एड्स हैं जो कि गूगल के द्वारा किए जाते हैं आपके वेबसाइट पर। जब आपका वेबसाइट ये गूगल एडसेंस से अप्रूव हो जाता है तब। तो ये एक तरीका है जहाँ पर आप एक वेबसाइट बनाइए और गूगल एडसेंस से अपने साइट को अप्रूव कराइए, उस पर एड्स बाय गूगल लगाइए और उसके ज़रिए आप रुपया कमा सकते हैं। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और चलिए हम लोग एक और तरीके के बारे में बात करते हैं जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ में है। तो एक और तरीका है, जैसे कि आपके पास कोई वेबसाइट है और आप के वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक आता है और आपके वेबसाइट पर काफ़ी लोग आते हैं, उस वेबसाइट को काफ़ी लोग देखते हैं, काफ़ी लोग रीच करते हैं। तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपने देखे होंगे तो जिस पर काफ़ी लोग आते हैं, बहुत बढ़िया ट्रैफिक होता है, मोर देन 1000 ट्रैफिक पर डे, 2000 ट्रैफिक पर डे। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग अपने वेबसाइट पर किसी दूसरे कंपनी से एक एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। एक एग्रीमेंट बनवा करके उनके सारे एड्स अपने वेबसाइट पर लगा सकते हैं। और जब वो एड्स को वो कंपनी जिससे आप एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट के तौर पर जो भी आप अपने एक कमीशन रेट का एग्रीमेंट कर लेंगे कि हाँ भाई ऐड लगेंगे और उस ऐड से जब भी कोई क्लिक करके साइट पर पहुँचेगा, उससे कोई साइन अप करेगा या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, तो उसका जो भी कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। तो ये एक तरीका है। और एक एडसेंस का तरीका मैंने आपको बताया और एक ही कंपनी से एग्रीमेंट करके अपने ब्लॉगिंग के वेबसाइट के जरिए आप रुपया कमाने का भी एक तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं।
तो चलिए हम लोग एक और तरीके की बात करते हैं जो कि है एफिलिएट एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग। देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपने देखिए बहुत इस तरह के एड्स देखे होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इस तरह के एड्स आपने देखे होंगे बहुत सारे वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं। तो ये एड्स क्या है, ये बहुत सारे, देखिए दुनिया में बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आप जा कर के उनके प्रोडक्ट्स ले करके आप अपने वेबसाइट पर बेच सकते हैं। जैसे कि ईबे है, ईबे पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिंक ले करके आप अपने वेबसाइट पर लगा रहे हैं। और उस वेबसाइट पर जब भी कोई बंदा क्लिक कर रहा है और क्लिक करके वहाँ से जा करके कुछ प्रोडक्ट खरीद रहा है, कोई सर्विस खरीद रहा है, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस का जो भी कमीशन रेट होगा वो आपको मिलेगा। तो ऐसे ही एफिलिएट मार्केटिंग ये काम करता है। तो इसके लिए आपको करना ये होता है, आपको अपने पास कोई एक वेबसाइट बनाइए, उस वेबसाइट पर आप अच्छे कंटेंट लिखिए, अच्छा ट्रैफिक लाइए, और जब आपके पास अच्छा ट्रैफिक रहेगा तो आप ये इतने सारे बहुत सारे एफिलिएट नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, क्लिक बैंक, शेयर सेल, शॉपिफाई, ब्लूहोस्ट, इनके वेबसाइट पर आप जा कर के इनका एफिलिएट मार्केटिंग का जो कुछ भी है उनका टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करके वहाँ पे अपना साइन अप करके इनसे आप अपना एग्रीमेंट करके अपने वेबसाइट पर इनके एफिलिएट प्रोडक्ट्स के एड्स लगा सकते हैं। और उस एड्स को जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा या फिर जब भी कोई बंदा क्लिक करके इनके वेबसाइट पर पहुंचेगा और वहाँ से किसी भी तरीके का प्रोडक्ट खरीदेगा या सर्विस लेगा या फिर साइन अप ही भले क्यों ना ही वो बंदा करता है, तो उससे भी आपको रुपया, उसका जो भी कमीशन रेट होगा उस प्रोडक्ट का, उसका आपको मिलेगा। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि ये अमेज़ॉन का एफिलिएट मार्केटिंग का एक तरीका है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, किचन के प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर के प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोटिव्स हैं, हेल्थ ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके हर प्रोडक्ट का अगर आप लिंक लेके अपने वेबसाइट पर लगाते हैं और उस लिंक के ज़रिए अगर कोई प्रोडक्ट बंदा खरीदता है, तो जो भी प्रोडक्ट खरीदता है उसका इनका अपना अलग अलग से कमीशन रेट बना हुआ है जो आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप कोई बेबी प्रोडक्ट का अपने ऐड लगाया था अपने वेबसाइट से और उस पर जा कर के बंदे ने अमेज़ॉन पर वो बेबी प्रोडक्ट ख़रीदा है, तो उस पर आपको सिर्फ 6% ही मिलेगा। इनके ऐसे ही अपने प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग अपने कमीशन स्ट्रक्चर्स बने हुए रहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के तो आप ये भी एक तरीका है जिससे कि आप अपने ब्लॉगिंग के वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। पर अभी आप जानना चाह रहे होंगे कि इन सारे तीनों मेथड्स में से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा मेथड है एडसेंस। आप अपने वेबसाइट्स पर एड्स बाय गूगल के जो एड्स होते हैं उसका करिए। आप गूगल एडसेंस से अपना वेबसाइट को अप्रूव कराइए। अप्रूव कराने के बाद आपके वेबसाइट पर इस तरह के एड्स आएंगे और इस तरह के एड्स आने पर आपको मैं बताता हूँ बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन अर्निंग आप कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, जो कि है कि अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आप ब्लॉगिंग को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे। तो भाई सबसे पहले ब्लॉगिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए खुद का और आपका वेबसाइट। आपके पास खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए जिस पर एक अच्छा कंटेंट लिखा हो, आपने अच्छी चीज़ें लिखी हुई हों, ओरिजिनल कंटेंट लिखे हुए हों, वैल्यूबल आर्टिकल्स लिखे हुए हों, ऐसे आर्टिकल जो कि गाइड हो, कोई ट्यूटोरियल हो जिस पर अच्छे ट्रैफिक आता हो। और उसके बाद अगर आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पर एड्स बाय गूगल आए, उस तरह के एड्स आएँ, तो जैसे कि इस तरह के अगर आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट पर एड्स आएँ, तो आपको ये एडसेंस प्रोग्राम से ये जो गूगल के द्वारा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जा कर के अपने वेबसाइट को सबमिट करके उस पर आप एड्स लगाने का परमिशन या अप्रूवल ले सकते हैं इनसे। तो ये इनका अपना तरीका है। तो पहला तो पॉइंट ये है कि आपके पास खुद का वेबसाइट हो, उस पर ओरिजिनल कंटेंट हो, वैल्यूबल आर्टिकल्स लिखे हों, और अगर आप उस पर एड्स बाय गूगल चाहते हैं तो आप गूगल एडसेंस से अपने वेबसाइट को अप्रूव कराइए।
या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई अपने वेबसाइट पर एफिलिएट मार्केटिंग करना, तो आप अपने वेबसाइट को एफिलिएट मार्केटिंग के नेटवर्क्स में जा कर के सबमिट करिए। या फिर अगर आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो वो एग्रीमेंट करके उनके एड्स बना के अपने वेबसाइट पर लगाइए। तो इस ये तरीका, ये सारे तरीके अपनाने के बाद आपके वेबसाइट्स पर एड्स आने लगेंगे। अगर आपने एड्स का एडसेंस का अप्रूवल है तो एड्स बाय गूगल आपके वेबसाइट्स पर आने लगेंगे। और आप उन सारे एड्स को अपने वेबसाइट्स पर लगा करके बहुत सारा ऑनलाइन अर्निंग कर पाइएगा। और आप कैसे अर्निंग करेंगे, उन एड्स पर जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा, उस बंदे को, उस ऐड को जब भी वो बंदा देखेगा, उस ऐड को देख करके उस जिस भी वेबसाइट का लिंक उस ऐड पर दिया हुआ है, उस वेबसाइट पर जा करके जब वो बंदा कुछ सामान खरीदेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, साइन अप करेगा, सर्विस कोई खरीदेगा, तो उसका आपको रुपया मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है ब्लॉगिंग में, आपको बताता हूँ, ये से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ते हैं और इसी वीडियो में एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लॉगिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो ब्लॉगिंग करने के लिए भाई आपको 18 साल की उम्र का होना ही चाहिए, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग करना है या फिर आपको एडसेंस से अप्रूवल चाहिए तो। और दूसरा मेथड है, दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी का, कि आपके पास खुद का एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होना अनिवार्य है। आपके पास खुद का एक ब्लॉगिंग वेबसाइट होना ही चाहिए, उस पर गुड ट्रैफिक आ रहा हो, अच्छा ट्रैफिक आ रहा हो, रोज़ कम से कम नहीं तो मोर देन 100 ट्रैफिक आ ही रहा हो। और अगला पॉइंट है कि आपका वेबसाइट सारे पॉलिसीज़ और टर्म्स कंटेंट पॉलिसीज़ होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हर एफिलिएट मार्केटिंग के या फिर हर कंपनी के या फिर एडसेंस के भी। तो वो सारा वेबसाइट जो भी पॉलिसीज़ आप और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सारा वो सारा आपका वेबसाइट फॉलो करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके वेबसाइट पर ओरिजिनल कंटेंट लिखे हों और आपका वेबसाइट एक वैल्यूबल साइट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा ना हो कि आपके ने कोई वेबसाइट बनाया, दूसरे का कंटेंट उठा करके चोरी करके अपने वेबसाइट पर अब कॉपीराइटिंग कर रहे हैं या फिर अपने वेबसाइट पर किसी दूसरे के इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं। तो वैसा काम ना करें, अपने वेबसाइट को बिल्कुल ओरिजिनल बनाएं और एक वैल्यूबल बनाएं। ऐसा वेबसाइट बनाएं जिसके ज़रिए कोई बंदा कुछ सीख पा रहा है, कुछ जान पा रहा है, उसको कुछ वैल्यू कंटेंट मिल रहा है, जहाँ से वो कुछ उसके लाइफ में वो कंटेंट जो भी आप अपने वेबसाइट पर लिख रहे उसके लाइफ में हेल्प कर रहा है। तो उस तरीके का वेबसाइट बनाएं, तो आपको आपके लिए बहुत आसानी रहेगी अपने वेबसाइट के ज़रिए ऑनलाइन अर्निंग करने में। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई ब्लॉगिंग करने के लिए कौन कौन से स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, कौन कौन से स्किल्स आपको आने चाहिए। तो सबसे पहला तो है कि भाई वेबसाइट डिज़ाइन। तो आपको अगर अब वेबसाइट बनाना है, तो भाई अगर ब्लॉगिंग करना है तो सबसे पहले तो आपको अपना वेबसाइट बनाना है। और वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेबसाइट का जो कुछ भी आप वेबसाइट बना रहे उस पर कंटेंट लिख रहे हैं, तो आप जानना चाह रहे होंगे कि कैसे करके आप अपने वेबसाइट का जो कंटेंट है उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, कैसे करके अपने वेबसाइट का डिज़ाइन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मैं बताता हूँ कि दो तरीके हैं जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने के लिए। वो उसमें सबसे पहला तरीका है ब्लॉगर को यूज़ किया जाता है। और ये ब्लॉगर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये ब्लॉगर एक मेथड है, सॉरी, एक प्लेटफॉर्म है। मैं दिखाता हूँ आपको ब्लॉगर के बारे में भी। ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप जा कर के फ्री में अपने ब्लॉग्स, अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये देखिए, आप अपने सर्च इंजन पर जाइए, वहाँ पे लिखिए blogger.com, तो आपको ये blogger.com वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ पे आप जा कर के अपने एक यूनिक और ब्यूटीफुल वेबसाइट और एक बढ़िया सा ब्लॉग, उसमें बढ़िया से कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं अपना ब्लॉगर को ही यूज़ करके अपना ये वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ और इस पर मैं एडसेंस का अप्रूवल भी लूँगा और इस पर मैं अपने एड्स भी दिखाऊंगा। तो मैं अपनी जर्नी यहाँ पे मैंने बिगिन किया हुआ है। और मैंने एक्चुअली ये तो मेरे दोस्त का वेबसाइट है, पर मेरा भी वेबसाइट है, उस पर जो है मैं एडसेंस का अप्रूवल है। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, देखें, और मैं सारा चीज़ें आपको इस वेबसाइट
इस वेबसाइट कैसे बनाते हैं, उसको ब्लॉगर से कैसे बनाते हैं, वर्डप्रेस से कैसे बनाते हैं, कौन सा फ्री ब्लॉगिंग में प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो ब्लॉगर ही है जो कि एक जहाँ पे आप जा कर के अपना एक फ्री में ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगर को आप चूज़ करिए और ब्लॉगर को यूज़ करके आप एक बढ़िया सा अपना वेबसाइट स्टार्ट करिए। उस पर अच्छे से कंटेंट लिखिए, बढ़िया से इमेज और वीडियो का डिज़ाइन करिए। तो और एक और चीज़ मैं आपको आखिरी में बताना चाहता हूँ। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जिसे कहते हैं एसईओ। ये स्किल भी आपको आना चाहिए जब भी आप ब्लॉगिंग के कैरियर में घुस रहे हैं। तो अब आप जानना चाह रहे होंगे एसईओ क्या होता है। देखिए भाई, बहुत सारे लोग हैं जो कि गूगल के सर्च इंजन पर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जा कर के सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने अभी सर्च किया कि बेस्ट आईएएस कोचिंग इन बेंगलोर। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे वेबसाइट्स खुल के आ गई। अब देखिए, जब भी कोई बंदा गूगल पर सर्च करता है तो वो गूगल के सबसे पहले ही पेज पर जो वेबसाइट्स के लिंक दिए रहते हैं उसी पर ही जा कर के वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करता है। तो एसईओ ही वो तरीका है जिससे कि आप अपने वेबसाइट को किसी कीवर्ड को ले करके एनी कीवर्ड को ले करके कोई सा भी कीवर्ड को आप ले करके वो अपने वेबसाइट को फर्स्ट रैंक पर ला सकते हैं, या फिर फर्स्ट गूगल के फर्स्ट पेज पर लाने का जो तरीका है अपने वेबसाइट को, उसे कहते हैं एसईओ। अपने वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक लाने के तरीके को कहते हैं एसईओ। तो हम लोग इस चैनल पर मैंने ये सारे चीज़ें का एक्सप्लेन किया है, सारे चीज़ें बताने का पूरा कोशिश किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको इस वीडियो को सब लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। और इस वीडियो में हमने देखिए सारी चीज़ें कवर अप करने किया है, हर एक चीज़। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।